आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जब रोने लग गया लड़की तो हमने सोचा कि कुछ हुआ है, तो हमने प्यार से बोला बेटा क्या हुआ, बोल माँ तुझे मारता है या वो आदमी मारता है या कोई परेशानी है तो मुझे बता। तब वो बोला है कि मौसी मेरे ना टॉर्चर करता है, मतलब उसको छेड़खानी करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के हरिनगर थाने के बाहर। यहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां पर रिश्तों का कत्ल किया गया है। 19 वर्षीय ज्योति अपने सौतेले पिता रमेश प्रसाद और अपनी मां शीला देवी के साथ प्रताप नगर के एक घर में रहती थी, लेकिन अचानक ही 24 मई की रात 9 बजे उसने आत्महत्या कर ली। मामला यही नहीं रुका, इस मामले के में कई रहस्य खुलकर सामने आए, जहां पर ज्योति के पिता ने रमेश प्रसाद और शीला देवी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रमेश प्रसाद की गंदी नज़र ज्योति पर थी और साथ ही साथ ये जो पूरा मामला है ये आत्महत्या का नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर का मामला है। तो क्या कुछ थी पूरी बात, इस वक्त हमारे साथ ज्योति के पिता व उनके परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है सर आपका? अमर। अमर। अमर, क्या उम्र थी ज्योति की? 19 साल है सर। 19 साल। अच्छा, क्या करती थी ज्योति? ज्योति सर हाउस कीपिंग का काम करती थी घरों में, मम्मी के साथ रहती थी। मुझे हर त्यौहार पे फ़ोन किया जाता था और मैं आता था, इनकी सहेलियों के साथ घूमने भी जाता था, इनके साथ भी जाता था। तो पता चला मुझको 27 तारीख को पता चला सर कि डेथ हो गई है। यानी 24 तारीख को जो है पूरा हादसा हुआ और आपको 27 तारीख को पता चला? वो भी इनसे नहीं पता चला, किसी ने बताया यहाँ के अड़ोस पड़ोस ने। तो सर ये पता चलने के बाद हम थाने में आए। थाने वालों ने बोला। आपको किसने बताया इस पूरी वारदात के बारे में? पूरी वारदात के बारे में सर यहाँ पे जो काम करते हैं ना, वो हमारे यहाँ से भी आते हैं कुछ लोग, उन्होंने बताया। तो मैं पूछताछ करने के बहाने से आ गया यहाँ। अच्छा, कितने बजे पता चला ये पूरे मामले के बारे में? ये सर 27 तारीख को 5 बजे फ़ोन आया मेरे पास। 5:30 बजे आने के बाद पूछताछ करी मैंने, तो घर का नंबर बताया। जाके उन गली वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर है, लेकिन वो दोनों घर में नहीं थे, थाने में मौजूद थे। तो थाने में आने के बाद सर मैंने पूछा कि मरा तो फ़ोन तो कर सकते थे, ऐसे तो हर त्यौहार पे बुला लेते थे मुझे, तो अब की बार क्यों नहीं बुलाया? तो बोला कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने पूछा दिमाग काम नहीं कर रहा था, अब ये पता चल गया कि लड़का आ रहा है तो थाने चले जाऊँ, वहाँ पे बच जाएंगे, ये दिमाग काम कर रहा है उनका। तो फिर सर 2 स्टार वालों से बात हुई, उन्होंने बोला मैंने सर पोस्टमार्टम हुई है तो मेरे को रिपोर्ट चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनसे बोली कि सर आपको एक स्लिप मिली होगी। उन्होंने बोला तू मेरे को कानून सिखाएगा, ज़्यादा बोलेगा तो बंद कर दूँगा। किसने बोला ये? ये सर अंदर ही बैठे हुए थे जो। क्या नाम है? कुलदीप एसाई। उन्होंने आज मेरे बाप को धक्का भी दिया था। मैंने रिपोर्ट मांगी तो सर यही बोला कि बंद कर दूंगा, अभी जाओ 15-20 दिन बाद आना। पहले तो बोला कल आना तुम 10 बजे। 10 बजे आए, हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी। फिर अगले दिन बोला कि 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आए, फिर रिपोर्ट नहीं मिली। फिर आज आए हैं हम हार के। ज्योति आपसे कितने सालों से अलग रह रही थी और कितने समय से वो प्रताप नगर में रह रही थी? 4 साल। प्रताप नगर में तो काम तो सर पहले हम बचपन से ही यहाँ पे पढ़ते लिखते थे। मेरी सिस्टर छोड़ी स्कूल 8वीं में, मम्मी के साथ काम करने लगी, तो ऐसे ही चलता रहा। ज्योति के बारे में बता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। ऐसे ही मम्मी के साथ काम करती थी मेरी बहन। तो फिर क्या हुआ, मम्मी पापा में लड़ाई हुई। थोड़ा आगे आ जाइए, आप रोड के लिए जगह छोड़िए, वाहनों के लिए आप बताइए। मम्मी पापा की लड़ाई हुई सर। तो मम्मी एक दिन के लिए भाग आई, तो पापा ने थाने में पुलिस रिपोर्ट लिखवाई। बहुत ढूंढे हमने, हमें उस समय घर का पता नहीं था, तो हमें नहीं मिली। ये बात कोर्ट तक गई, तो फिर उन्होंने कोर्ट में बोला जब इतना कुछ हो ही गया तो आप रहने दो, जो भी चीज़ होगा तुम बस कागज़ दिखा देना कि हमने कार्रवाई करी थी, हमें कुछ मिला नहीं। तो ऐसे ही एक बार मैं आया था सर मंदिर घूमने, मेरी सिस्टर मिली थी, उन्होंने नंबर दिया, बोला कि ठीक है भाई ये वो। तो हमने बात करी अच्छे से, जाके खाना पीना खाए और दोनों अपने अपने घर चले गए।
तो मेरी बहन इसी बीच में मुझसे मिलने आई कि भाई मम्मी ने मारा, मेरे को रख ले। मैं पार्क हॉस्पिटल में जॉब करता था। मैं चल ठीक है, तू यहीं रह, यहीं पे बनाएगी और यहीं पे खाएगी। तो ऐसे सर वो हमारे साथ रहती थी। उन्होंने बोला कि एक दिन के लिए जाने दे भाई, मैं सबको मना उना करके पैसे लेके आ जाऊंगी काम पे से। तो उस दिन मेरी बहन आई, उस दिन के बाद आने नहीं दिया। जब से लड़ाई हुई है, जब से अलग रहती थी, लेकिन मिलने हमेशा आती थी। हर त्यौहार उबार पे मैं खुद ही आता था, मिल उल के जाता था, उनकी सहेली उली से भी मिलता था। और ये जो भी कुछ हुआ है इस राम बाबू के वजह से हुआ है सर। पहले बस में आती थी मेरी मम्मी। राम बाबू क्या करते हैं? बस चलाते थे, बस में आती थी, हम भी उसी बस में आते थे स्कूल पढ़ने। तो पता नहीं इसी में इन दोनों का अफेयर हुआ होगा। फिर ऐसे ही करते करते 2-3 साल पापा की दोस्ती यारी हुई। 1-2 साल रहे इनकी दोस्ती यारी, तो दोस्ती यारी में हुआ है ये सर। नहीं तो आपकी माताजी का अपने आपके पिताजी से तो डाइवोर्स हो गया होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। यानी डाइवोर्स नहीं हुआ था और वो प्रताप नगर में रहती थी? जी। अच्छा, यानी अपने आशिक के साथ रहती थी? जी हाँ जी। तो इस पूरे मामले को कितना टाइम हो, कितने समय से वो वहाँ पर रह रही हैं प्रताप नगर में? 4 साल आसपास। 4 साल के आसपास हो गए। जी। इस वक्त हमारे साथ ज्योति के पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या वजह रही, क्यों वो अलग हुई आपसे? अलग हुए क्योंकि देखिए, हम तो सीधा सफर जूस बेचते थे हरिनगर डी ब्लॉक में। जूस बेचने के बाद में क्या हुआ, जो इनसे दोस्ती हुआ, हम जूस बेचना चालू किए। तो इससे दोस्ती हुआ तो जाने आने लगा। तो मैं ये नहीं सोचता था कि किसी पे मैं बुरा नज़र नहीं डालता था, क्योंकि मैं सीधा सफर सच्चाई इंसान। हम ये नहीं जानते थे जो मेरा बीवी उसके संग में मिल गया और या वो मिला लिया, उसके संग क्या कर रहा नहीं कर रहा, उससे हमें सर कोई मतलब नहीं रहा। हमने जब देखा, उसे पूछा, कोई भी मर्द को अगर ये कुछ चीज़ दिख जाता है तो वो अपना बीवी को डांटता दबाड़ता सब चीज़ करता है। ये नहीं जो सर खुले छोड़ देगा, नहीं। हमने डांटा दबाड़ा तो उसने 10 दिन 15 दिन अपना निकल गई। घर से घर का कागज़ ले ली, 4 लाख रुपए भी लेके गई है, क्योंकि गवाह सबूत मेरे पास सब चीज़ है सर। उसके बाद में वहाँ से जब ये भाग गई तो मेरा बेटी रहता था, मेरा बेटी उठी सब मिल के एक ही जगह जो एक संग जॉब कर रहे हैं। तो मेरा बेटी को जो है वहाँ से काम पे आने में लेट हो जाता था। तो मेरे को बोला, पापा मैं वहीं रह के नज़दीक में, मैं मम्मी के पास भी रहता हूँ, आपके पास भी तो आता ही हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं बेटी, जहाँ खुशी हो तुम्हारे लिए हर जगह फ्री है, तुम मेरा बेटी हो, लक्ष्मी हो। लेकिन शीला देवी ने आरोप लगाया है कि आपने उनकी बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। सुन लीजिए, शीला देवी ने जो आरोप लगाया है, मैं शीला देवी पर सर कैसे मान लूँ, क्योंकि शीला देवी जब कह रहे हैं जो हमारे घर का पेपर ले आया, हमें बताया नहीं, 20 साल का बेटी मेरा हो गया, 18 साल का मेरा बेटा है, तो मैं कैसे आरोप लगाऊं जो मैं शीला देवी को जो हमने नहीं रखना चाहा, क्योंकि शीला देवी ने ये दोनों मिल के मेरे पास रहना नहीं चाहा। शीला देवी ने ये बयान क्यों लिखाया है कि हमने लड़की पेट में था तब हमने लड़की को यहाँ पे लेके पाली। हाँ, यही उन्होंने, उनका ये कहना है ना, शीला देवी का सीधे साफ तौर पर ये कहना है कि जब ज्योति उनके पेट में थी तो उनके पति इन्होंने यानी उनको घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो प्रताप नगर आके रहने लगे। नगर में रहे तो 4 साल, मतलब मान लो 4 साल या 4.5 साल हुआ, लड़की 19 साल का है, तो 4 साल में ये लड़की 20 साल का हो गया या 19 साल का हो गया। ये पुलिस वाले भी जो इनको बयान जो लिखा, उनको तो सोचना चाहिए ना, 4 साल भागा हुआ है तो 20 साल का लड़की इसको कैसे हो गया। राम बाबू की पड़ोस में रहते हैं? हाँ, मैं राम बाबू के पड़ोस में हूँ, लेकिन शीला देवी का सगी बहन हूँ। अच्छा, आप सगी बहन है शीला देवी? हाँ, खुद भी धंधा करने में उतर गई है, बुढ़े के साथ खुद भी जो भी बुरा कर्म कर रहा, और बेटी को भी गंदा निगाह से देखने के लिए छोड़ दिया उसको। जैसे कि आप ज्योति की मौसी लगी हैं, एक तरह से सगी मौसी, तो कभी ज्योति ने आपको कभी इन सारी बातों के बारे में बताया? बोला था, छठ पूजा में हम लोग का पूजा होता है ना, छठ पूजा, उसमें आया था ज्योति का, उसका पूरे वीडियो है। तो हम लोग को जब रात को रहा ना मेरे घर में ज्योति, तो वो शर्म के मारे तो ये बात किसी को बोल नहीं रहा था, क्योंकि लड़की है, थोड़ा रिश्तेदारी में या कोई रिश्ता ढूंढने जाऊं या कोई जान जाए तो कहेगा हाँ ये लड़की गलत है तो रिश्ता नहीं होता है। इसलिए वो लड़की बोल नहीं रहा था। तब हम लोग बोले, जब रोने लग गया लड़की तो हमने सोचा कि कुछ हुआ है, तो हमने प्यार से बोला, बेटा क्या हुआ बोल, माँ तुझे मारता है या वो आदमी मारता है या कोई परेशानी है तो मुझे बता। तो वो फिर मैं बहुत बोली हूँ, तब वो बोला है कि मौसी मेरे ना टॉर्चर करता है, मतलब उसको छेड़खानी करता है। जो अपना
घर के फैमिली को नहीं छोड़ा, वो दूसरे को क्या छोड़ेगा। हाँ, उसका तो अपनी सगी बेटी था ही नहीं, तो दूसरी की बेटी था तो उसकी माँ पे भी गंदी नज़र डाल रही थी, उसकी बेटी पे भी गंदी नज़र डाल तो रमेश प्रसाद पे इससे पहले भी इस तरह का आरोप लग चुका हाँ, है। बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। 3-4 जगह ये राम प्रसाद मार भी खा रखा है, ये सब चीज़ हो रखा है, लेकिन साली के भी साथ गंदी नज़र डाल रहा था, खुद अपनी बहू के पे गंदी नज़र डाल रहा था। बहू बेटा इसको मारा है, तब ये भाग के यहाँ पे रहता है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में? तरफ से हम लोग जाने 2 दिन के बाद कि ऐसे ऐसे कांड हो गया, तो हम पुलिस वालों को ये कहने आए, अगर कोई बात नहीं, अगर जब उसको छेड़खानी कर रहा था, जब वो बच्चे बताया मुझे, तो मैं आई थी यहाँ पे, मैं शीला देवी को फ़ोन किया था, जब मैं पूछी थी कि चल तू तो जो कर रही है, क्यों बच्चे को इस दलदल में क्यों ढकल रही, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जिसके साथ माँ सोए बैठेगा उसके साथ अपने बेटी को बिस्तर पे डालेगा, कितना गंदा बात होता है, कितना ये सोचने वाली बात है। लेकिन वो बोला नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं है तो लड़की को तू यहीं रहने दे, वहाँ क्यों ले जा रही। तो कह रहा नहीं, यहाँ क्या करेगा, वहाँ काम धंधा छूट जाएगा। जो 20-25 हज़ार 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो सारे क्या कर रहा है, सारे माँ बेटी किराया पे है, तो सारे कमा के वो आदमी को दे रहा है। वो आदमी अपने घर को, बहू बेटी को, सबको संभाल के रखा है, इनकी घर बर्बाद कर दिया। मेरी बहन की लड़की को भी जान मार लिया। जब ज़्यादा हो गया होगा तभी वो लड़की कुछ बोलने की कोशिश किया होगा, तो रात मार के ये लाश रात पचा दिया। हाँ, आपको क्या लगता है कि एक आत्महत्या है या एक पूरा मर्डर है, प्लान्ड मर्डर है? मर्डर का प्लान बना रखा है, मार दिया होगा। इसके बाद वो कह रहा मैं बाजार गई, या मैं होटल गई, या मैं बनारस गई, या कहीं भी गई, लड़की को मार के टांग दिया, वो कहीं चले गया। इसके बाद पुलिस वाले को बुला के खोल के दिखा दिया कि वो लड़की मरा हुआ है, क्योंकि हमें इतना पता चला है। तो फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी कितनी हुई है? अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं गिरफ्तार किए हैं, कोई कुछ नहीं किया गया सर, न गिरफ्तार किया गया, न कुछ कहा गया, कोई सबूत भी हमें नहीं दिखा रहे हैं। नहीं तो अभी तक आपकी इस पूरे मामले के बाद रमेश प्रसाद से कोई बात हुई है? रमेश प्रसाद से अभी अंदर में बात हुई है। रमेश प्रसाद अभी क्या कह रहा था, जो हमने तुम्हारे घर का गलत खराब नहीं किया, हमने तुम्हारे घर नहीं बिगाड़े हैं। हमने बोला अगर जो ऐसे होता, अगर जो मेरा बीवी ही गलत था तो तुम मेरा दोस्त थे, तुम उसे समझाता या हमें कहता या किसी को भी कहता, या तू उसको कहता जो मैं नहीं रखूँगा, या मैं किसी थाने में एप्लीकेशन लिखा के मैं उसे बंद भी करवा सकता था, तेरे गले जो पड़ रहा था। तो अभी अब रमेश प्रसाद का कहना है जो हमने कुछ नहीं किया है। हमने बोला पीठ पे रह के तूने चाकू भोंक दिया, सब कुछ किया है, पुलिस वाले के सामने सारे बात हुए हैं हमारे। उसके बाद में वो कह रहा है कि अब ले जाओ अपना बेटी को, बीवी को। हमने बोला देखो ना, मेरे को बीवी नहीं चाहिए, ना तू तेरे जैसा दोस्त चाहिए, मेरे को मेरा बेटी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो वही धक्कम धुक्का करके मेरे को अभी कोई कह रहे थे जो बंद कर दूंगा, फिर अभी बातें होते हुआ बोला रिपोर्ट आ रहा है, जब तक तुम शांति रखो, रिपोर्ट देख लेते हैं उसके बाद। लेकिन रिपोर्ट जब आप देखिएगा, हमें दिखाइएगा, जब तक जो प्लानिंग करके आत्महत्या हमारा बेटी को, लक्ष्मी को किया है, जब तक उसको हिरासत में सर क्यों नहीं लिया गया। इस वक्त हमारे साथ ज्योति की माताजी मौजूद हैं, शीला देवी, इनसे बात करते हैं। शीला जी, आप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगी? मेरी बेटी को उसने नहीं रखा, 10 बजे रात में माया इनकलेव में छोड़ दिया। मैंने उसके ज़िंदगी से निकल के मैंने दूसरी शादी कर लिया, ठीक है। उसने मेरी बेटी को निकाल के बाहर फेंका कि मेरा दोनों लड़का कमा के देगा और लड़की नहीं देगा, मेरे को कमा के लड़की का शादी करना पड़ेगा। लड़की को बाहर निकाल दिया घर से 10 बजे रात को। मुझे पता चला तो मैं अपनी बेटी को 10 बजे रात को वहाँ पे नहीं थी, सुबह गई तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी को माया इनकलेव में छोड़ दिया। फिर भी मैंने एक बेटी को रख लिया, एक बेटी को समझा के उसके पास भेज दिया, छोटी वाली को। उसने छोटी वाली के पास क्या किया, छोटी वाली के साथ 2-3 दिन रखा, फिर उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा, बोला कि तेरी माँ गलत है, तू भी गलत है, और उसको निकाल दिया। तो फिर मैं उसी दिन सारा काम धंधा छोड़ के बारिश में ढूंढते मैं गई विकासपुरी ढूंढते गई, मेरे को बच्चा नहीं मिला। फिर उत्तम नगर विकासपुरी ढूंढते तंग आ गई। फिर मैं अपनी भाभी को बुला के लाई उसको कि तेरा छोटा बच्चा है, कुछ नहीं होगा, चल ऑटो करके ले जाती हूँ, चल मेरे बच्चे को ढूंढवा। फिर मैं अपने बच्चे को ढूंढने गई तो ढूंढ के मेरी भाभी ने बताया कि इस घर में नौकरी पे लगा है। फिर उस घर से मैं गई वहाँ पे, तो मैंने देखा मेरा बच्चा बहुत पुराना कपड़ा पहना हुआ था, बिल्कुल उसको कोई इज्जत नहीं था, मतलब ऐसे रखा हुआ था जैसे अनाथ बच्चे को
कोई पाल लेता है और काम करवाते थे वो लोग उससे। उन्होंने बोला कि मैं पैसे पे रखी हूँ उसको। मैंने कहा कितने तनख्वाह पे? बोला 8,000। मैंने कहा ऐसा करो मेरे बच्चे को दे दो। मेरे को कहती नहीं मैं अभी जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं जाने दोगे तो कोई बात नहीं, हम गरीब है, हम काम ही करते हैं, तो मेरी बेटी तो काम करवाओगे तो सही अच्छा पैसे दो और मेरी बेटी को इस हाल में नहीं रखो, मेरी बेटी को छुट्टी चाहिए हफ्ते में 2। आपकी जो सगी बहन है उन्होंने भी ये आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि ज्योति ने एक बार बताया था कि जो आपके अभी इस वक्त पर आपके साथ हैं रमेश प्रसाद, उनकी जो है गंदी नज़र थी ज्योति के ऊपर, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं ये कहूँगा, देखिए वो किसी और का औलाद है, ठीक है, ये किसी और का औलाद है। मेरी बच्ची ने आज तक मेरे को कुछ नहीं बोला। अब मैं इसको गंदी नज़र डालना होता, मेरी 2 बच्ची को इन्होंने पाला, ठीक है, इनकी कभी ऐसी नहीं बात हुई। ये लोग ये जो इसमें जितने भी है ना, कितने लोग इनके तक गए थे घर किराए पे लेने के लिए, इन्होंने बोला कि मैं नहीं देता हूँ ऐसे इंसान को घर किराए पे, तो उस वजह से इनसे दुश्मनी निकाल रहा है। अब मेरे बच्चे के दिमाग में क्या था नहीं था वो नहीं जानता, पर इस आदमी का कोई कसूर नहीं है। परिवार के लोगों से बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस जो है कार्रवाई में काफ़ी ढील डाल रही है, साथ ही साथ आरोपियों का साथ दे रही है। इन्होंने बताया कि जो रमेश प्रसाद है उसने इनकी एक बेटी की जो है टॉर्चर कर करके हत्या कर दिया है, वहीं जो उनकी दूसरी बेटी है उसको एक कोठे में बेच दिया है। तो यहाँ पर परिवार के लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो इनकी दूसरी बेटी है उसको जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको जो है उस पूरे व्यापार से बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र की टीम आप सभी से विनम्र निवेदन करती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये जो पूरा मामला है ये NCW के संज्ञान में जाए और इस पूरे मामले पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। ऐसे ही और परिवार की मदद करने के लिए भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।